कौन ऐसे आदेश पारित हुए जब पहलगाम में हमारे देश विदेश के सेनानियों को जाने की आजादी दी, जब हम ऊंचे जगहों पर बिना हेलीकॉप्टर बिना घोड़े के हम नहीं जा सकते, बिना पिट्ठू के, फिर इस निर्णय में किसकी सहभागिता है? कौन है हमारे आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी? मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको याद रखना चाहिए, जब आप बात करते हैं कि मैं जवाब दूंगा, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 15, पठानकोट हमला 2 जनवरी 16, पंपोर हमला 25 जून 16, काकोरझार हमला 5 अगस्त 17, उड़ी हमला 18 दिसंबर 16, बारामूला हमला 3 अक्टूबर 16, हंदवार हमला 6 अक्टूबर 16, नगर कोटा आर्मी बेस हमला 29 दिसंबर 16, सुकमा हमला 24 अप्रैल 17, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट 7 मार्च 17, अमरनाथ यात्रा पर हमला 11 जुलाई 17, संजुवान हमला 10 फरवरी 18, दंतेवाड़ा हमला 9 अप्रैल 19, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी 1 मई 19, सुकमा हमला 13 मार्च 18, पुलवामा हमला 14 फरवरी 19, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट 7 मार्च 19, कश्मीर हमला 12 जून 19, डिब्रूगढ़ 4 बार बम विस्फोट, असम 26 जनवरी 20, HMTC नगर आतंकी हमला 26 नवंबर 20, हैलाकांडी असम बम विस्फोट 3 फरवरी 11, सुकमा बाजीपुर हमला 3 अप्रैल 21, जम्मू ड्रोन हमला 27 जून 2021, बांदीपुर कश्मीरी आतंकी हमला 4 अगस्त 21, दीमा हसाव आतंकी हमला असम 27 अगस्त 21, पूंछ राजौरी हमला 20 अप्रैल 23, दंतवाड़े बम विस्फोट 26 अप्रैल 23, अनंतनाग आतंकी हमला 23 दिसंबर 23। प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत दुख के साथ आपसे पूछना चाहूंगा, गुरदासपुर से लेकर के आप अभी तक कितने लोग भरे, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है जब आप हमेशा पाकिस्तान के नाम से अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। हमारा मुल्क हमेशा शांति खोजता है और हमेशा हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं हमने 100 अधिक खूंखार आतंक का घाट उतार दिया। ये आज की बात नहीं है। मैंने जितने आपको नाम लिया हमलेवार का, आप हमें बताइए कि आप कितने बार अभी तक इतने घटनाओं के बाद आपने पाकिस्तान के आतंकवादी पर हमला किया। मैं मानता हूं कि आतंकवादी के पास वहां के सेना और वहां की सरकार से ज्यादा पैसा है। यह भी मैं मानता हूं सेना वहां की सरकार और आतंकी को चलाता है। मैं यह भी मानता हूं और दुनिया मानती है, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क इस आतंकवादियों से परेशान है, क्या अपने मुल्क की भी बात नहीं करता है या सिर्फ अपने अहंकार की बात करता है। हम इस बात को जरूर कहना चाहेंगे, जो भी सरकार, जो भी सेना यदि आतंकवादियों को साथ देती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, उसको मिटा देने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। मैं सही मानता हूं, आप बार बार कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया, दुस्साहस किया। सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति थी। प्रधानमंत्री जी, जितने हमले हुए, क्या उस वक्त आपको सिंदूर याद नहीं आया? क्या आप भूल गए इतने हमले में हमारी कितनी बेटियों की सिंदूर गई, कितनी मां की सिंदूर गई? आप न्यूक्लियर आप कहते हैं नहीं डराता। मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आतंकी सरपरस्त सरकार दुनिया में सबके लिए खतरा है। आप कहते हैं मेड इन इंडिया, हथियारों की प्राथमिकता सिद्ध हुई। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने देश पर आत्मनिर्भर बनिए। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सभी लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मुझे याद आता है राजीव गांधी जी की, जब उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया था, जब उन्हें अमेरिका ने सॉफ्टवेयर देने से मना कर दिया था, तो दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी। हम हमेशा अपने इतिहास को दोहराना चाहें। आपको भी अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। इतिहास पुरुष को कभी गाली नहीं दिया जाता। आप 11 सालों से हर इतिहास पुरुष को गाली देते रहे। कभी नेहरू को आप दोषी ठहराते गए, कभी आप
17 साल जेल में नहीं भोगी हुए हैं। आप कभी गांधी को क्या याद करिए, गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे के साथ आप सबके वैचारिक रिश्ते क्या है? क्या आप गांधी को मानते हैं? क्या आप भगत सिंह को मानते हैं? आप हमेशा माफी मांगते हैं। सावरकर के तरह आपने भी एक बार पुनः ये साबित कर दिया कि आप उन्हीं के शिष्य हैं और आप लोग की ये आदत है कि हमेशा पीछे हटना, आप लड़ना नहीं जानते, आप सिर्फ सियासत और कुर्सी पर बैठना जानते। और आपने मान लिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार की बात की तो आपको याद आ गया आपके दो मित्र अदानी जी और अंबानी जी, जिनका व्यापार पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और इनके व्यापार के कारण न तो आप आज तक शेख हसीना को अलग कर पाए, न तो बांग्लादेश में मारे गए वो हिंदू जिन पर कई आतंकियों ने हमला किया, हमारे कई धरोहर पर हमला किया, आप चुपचाप रहे। श्रीलंका के चीफ ने कहा कि मैं भी हमला कर सकता हूं, करूंगा, आप चुपचाप रहे। चाइना को कभी जवाब नहीं मिली, चाइना हमेशा हमारी जमीन को हथियाता है। चाइना ओपन खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका हमेशा आप कहते रहे मेरा दोस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये दुनिया जानना चाहती है ये आपका कैसा दोस्त है। एक तरफ वो कहता है पाकिस्तान भी मेरा दोस्त, दूसरी तरफ कहता है हिंदुस्तान भी मेरा दोस्त। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, ये कैसे संभव है? प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, पानी और खून एक साथ कैसे हो सकते? आपको बात करनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं आप पीओके की बात कभी आप करते रहते। पूरा देश और मुल्क और पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। पहली बार हुआ जब इस देश के निर्णायक लड़ाई में सबने अपनी सब कुछ को भूलकर, गरीबी और गरीबों ने अपनी गरीबी को भूलकर, किसानों ने अपनी आत्महत्या के चीजों को भूलकर, पूरा मुल्क बेरोजगार युवा ने कफन मान लिया कि हमें आत्म स्वाभिमान के साथ जीना है, हम तंग आ चुके हैं। लेकिन आपने ना जाने कौन सी मजबूरी थी, कितने धन और संपत्ति हमारी सरकार और हमारे लोगों की विदेशों में थी, जिसने मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, जब पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा था, हमारी सेना जिस पर हम सबको गर्व है, हमारी आर्म फोर्सेस जिस पर पूरी दुनिया डरती है, हमारी सेना को पूरी दुनिया से लड़ने की क्षमता है। हम एक नहीं कह पीओके ले सकते हैं। हमें उस शहीद हुए सेना के प्रति श्रद्धांजलि देना चाहिए, उसके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में एक सेना को करोड़ों रुपया देने की बात करता है और दूसरे को जाति के आधार पर सिर्फ संवेदना व्यक्त करके छोड़ देता है। मोदी जी, क्या यही पॉलिसी है हमारे मुल्क की? आज हम सेना के मामले में भी जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए, उसके बीच में हम जात पात करेंगे? आप याद करिए छपरा के सैनिक कौन है, याद करिए जिसको आपने कमान दिया वो कौन है। मैं इसमें कोई धर्म और मजहब की बात नहीं करना चाहता। हर आदमी, हर जात धर्म के लोग राष्ट्र के प्रति पागल है, लेकिन आपकी दीवानगी व्यापार के प्रति, आप पीओके, मैंने आपको गिनती कराया कि आपने कभी जवाब नहीं दी। इसको आप समझने का प्रयास करिए। प्रधानमंत्री जी, मैं कई बार आपसे कहा और आप उस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप 9 जून को जब मैं गिनती कराने लगूंगा, उड़ी में कितने लोग मरे, 19 से 30 लोग, कितने कहां मरे, वो मेरे पास आंकड़े हैं और उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। 4 मई को सीजफायर हुई। मैं बार बार 21 दिसंबर को पुलिस वाहन पर घातक हमला, ये सवाल उठता है और ये सवाल प्रश्न है कि पुलवामा में कहां से आए हमारे 3 क्विंटल बारूद, रास्ता क्या था, और वो 3 क्विंटल बारूद हमारे मुल्क को कहां ले गया। पुलवामा में हम लोगों ने क्या किया? पुलवामा में हम लोगों ने सियासत की और इस मुल्क को बांट दिया और हम पुलवामा के नाम पर राजनीति करने लगे और पुनः पहलगाम की बारी आई। आप आज भी, आपने कहा धर्म के बारे में, प्रधानमंत्री जी, यदि अभी भी आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं,
और हमारे देश के मुल्क को बांटना चाहते हैं। इतने शहीद के बाद, सोफिया के निर्णय के बाद, छपरा के शहीदत के बाद, और आज भी जब पूरी दुनिया मुल्क हमारा दलित, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नॉर्थ साउथ सब इस मुल्क के साथ खड़ा हो पागलों की तरह, तब आप यदि आज भी अपने भाषण में धर्म का नाम लेना नहीं भूले, मैं समझता हूं जो जाति और धर्म का नाम लेकर के अपनी राजनीति और सियासत करता हो, उससे बड़ा कायर, कमजोर इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं डरपोक हूं जब कोई सहारा ले, मुझे सहारा लेने का जब वक्त आएगा, या तो मैं मरूंगा या तो मैं मारूंगा। मैं मरूंगा और मारूंगा के तर्ज पर पैदा हुआ हूं। मुझे भीख मांगने की आदत नहीं, मुझे किसी के सहारे की आदत नहीं। सियासत के लिए मुल्क को बांटा नहीं जा सकता, कुर्सी के लिए इंसानियत को खत्म नहीं किया जा सकता, सियासत के लिए संविधान के विचारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर याद करें, सरदार पटेल, आप सबको भूल जाते, आप भूल जाते हैं विवेकानंद के स्वावलंबन। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता, आज आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इतनी शहादत के बाद उन्हें हिम्मत कैसे? आप बार बार कहते हैं मैंने ये किया वो किया। मैं अपने सेना पर मुझे गर्व है, मैं ये नहीं भूल सकता हूं कि हमारे सेना ने कोई कमजोरी नहीं। हमारे सेना में पाकिस्तान के आतंकवादी और उस नापाक गठबंधन सेना और सरकार को खत्म करने की ताकत, इसमें किसी नेता और किसी के निर्णय